आइडियल पब्लिक स्कूल हसनपुरा में शनिवार को वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इसरो के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर आसिफा सिद्दीकी मुख्य अतिथि के तौर में उपस्थित रही। उनके साथ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे एसआई श्वेता गुप्ता एवं दीपा गुप्ता भी रही मौजूद। आप सभी को बता दें कि डॉक्टर आसिफा सिद्दीकी का भव्य स्वागत स्कूल के सभी टीचरों एवं बच्चों के द्वारा किया गया। आसिफा सिद्दीकी इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। आप सभी को हम बता दें फिर से एक बार उनका भव्य स्वागत आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हुआ। आइए आप सभी को सुनवाते हैं डॉक्टर आसिफा सिद्दीकी के द्वारा क्या कुछ मौके पे कहा गया और स्कूल के डायरेक्टर के द्वारा क्या कुछ मौके पे कहा गया। वार्षिक रिजल्ट की घोषणा हुई है, इस मौके पे आप पहुंची हैं, क्या कहेंगे बतौर चीफ गेस्ट आप आए? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चीफ गेस्ट जैसे खिताब से नवाज कर मुझे बुलाया गया। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुश हूँ कि जब हार्ड वर्क करके जब आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो वो हमेशा बहुत मोटिवेटिंग होता है। बच्चों को आज मोमेंटम देकर के उनको पेरेंट्स को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। थैंक यू, ये ज़रा नवाजी आपकी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है बच्चों को मोल्ड करने में, और एजुकेशन सिर्फ स्कूल से हासिल नहीं होती है, वो घर पे भी इसकी इक्वली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों को मोटिवेट करने में। तो पेरेंट्स को हमने जो नवाजा है वो उनकी मेहनत के लिए नवाजा है। क्या कहेंगे नगर पंचायत वासियों से और प्रखंड वासियों से? मुझे बस यही कहना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है और रिवॉर्ड हमेशा मिलेगा, देर से सवेर से बट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है उसकी खुशी का एहसास अलग होता है। मैम क्या कहेंगी आज वार्षिक रिजल्ट की घोषणा के पश्चात आप लोग पहुँचे हुए हैं? ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब बच्चे मेहनत करें तो उनको अप्रिशिएट किया जाए। जब बच्चे अपने मेहनत को देखते हैं तो आगे और बढ़ने का सोचते हैं, और जब हमें देखते हैं कि इसी स्कूल से पढ़कर हम कुछ बने हैं तो वो और मेहनत करने लगते हैं। तो बच्चे से बस यही कहना है कि दिन रात मेहनत करें, चीटिंग बिल्कुल ना करें, बहुत मेहनत करना है, मेहनत में कोई कोताही ना करें। इससे जीवन में ज़रूर तरक्की आएगी, क्योंकि असफलता कहीं नहीं रखा है। और अगर आप पढ़ने में बेहतर है तो पूरी कायनात आपका मदद करने पहुँच जाती है। बताया जा रहा है कि आपकी सिस्टर भी इसी विद्यालय से पास आउट की है। हाँ, मेरी सिस्टर भी इसी विद्यालय से पास हैं और वो भी पुलिस विभाग में ही हैं, और हम लोग और भी प्रयास करें कि और भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकें। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये बहुत कीमती वक्त दिया, और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसके लिए बच्चों को गाहे बगाहे पनिश भी करना पड़ता है, लेकिन वो पनिश नहीं देते हैं हम लोग जिससे बच्चे ये हो जाए, नाइट हो जाए। और ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने जो कुछ पढ़ाएं बच्चों को बिल्कुल सिंपल तरीके से उनको बताएं ताकि उनके समझ में आ सके। आज आपके विद्यालय में वार्षिक रिजल्ट की घोषणा की गई और पेरेंट्स को बुला करके उनको भी मंच पे सम्मानित किया गया, इसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया और अपने बच्चों नौनिहालों को यहाँ एडमिशन कराया, और मैं चाहता हूँ कि उनके सपनों को पंख दूँ ताकि उनके बच्चे उड़ सकें और भविष्य में वो कामयाब हो सकें। और जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मेडिकल फील्ड में आएँ, और उसके लिए हम लोगों ने एक टॉप 30 का एक योजना बनाई है जो दिल्ली में है। उसके डायरेक्टर जो है अलीगढ़ के लोग हैं, और हम लोग यहाँ से 30 बच्चों को चुन रहे हैं जिनका 10th में अच्छा रिज़ल्ट होगा। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी आइडियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो है उनको मेडिकल की तैयारी कराएगी। सारा खर्च जो है आइडियल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर उठाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, ताकि वो जो डॉक्टर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उस रेशियो में डॉक्टर्स नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत करें। डिग्री कॉलेज के लिए करके और हम लोग एक डिग्री कॉलेज की योजना बनाया है, उसके लिए ज़मीन ले ली गई है, 5 एकड़ ज़मीन ली गई है मलाईडी में, और आशा है कि बहुत जल्दी उस पर हाथ लगेगा।
न्यूज़ चैनल वालों का शुक्रिया करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप लोग यहाँ पे आएँ और हमारे स्कूल का मान बढ़ाएं और यहाँ तमाम उपस्थित अभिभावकगण तथा हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रिंसिपल सर और टीचर्स टीम जो हैं और यहाँ जो सारे बच्चे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम फॉर टुडे। मैं जानती हूँ कि आज का जो दिन है वो इतना मतलब ग्लोरियस डे है, स्पेशल डे, यूनिक डे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक के हसनपुरा के इतिहास में इस तरह का इतने बड़े लेवल का इस तरह का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, जिसमें वैसे सारे जगह तो सिर्फ बच्चों को ही मतलब लोग अवार्ड से सम्मानित करते हैं ये जो भी, लेकिन यहाँ एक बड़ी सोच के अकॉर्डिंग हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने मतलब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सम्मान दिया। ये सबसे बड़ी बात है। जी, मेरा नाम सोनी शर्मा है, मैं इंग्लिश टीचर ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल। काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ जान करके। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जो चीफ़ गेस्ट यहाँ आऊँगी। बहुत दिन बाद सर ने मुझे फ़ोन किया कि रात में फ़ोन किया उन्होंने कि फंक्शन है तो पहुँचना है, तो नहीं पता था कि मुझे चीफ़ गेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है इस स्कूल में। आए तब पता चला कि हम यहाँ चीफ़ गेस्ट हैं। यहाँ से पढ़कर पास आउट हुए हैं। हाँ। और एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन तो काफ़ी अच्छी है, आप मुझे देख के समझ सकते हैं एजुकेशन कैसा होगा। और लोग जानना चाहेंगे, मैं तो मैम समझ जाऊँ। पढ़ाई बहुत अच्छी है इस स्कूल की, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, डायरेक्टर। से क्या कहेंगे? ग्रामीण परिवेश के लोग इन बच्चों को कहते नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर ले जाके पढ़ाई करवाएं, चाहे ये सब चीज़ें, लेकिन जब स्कूल अगर गांव में ही आपकी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ एजुकेशन क्यों नहीं दे रहा। दीपा गुप्ता।